हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की मैं बिलीव करती हूँ। आप सभी लोग आनंदित होंगे, खुदावन में ब्लेस्ड होंगे और खुदा की रूह पाक उसका मसह, उसका ताज़ा मसह आपको टच करेगा। पवित्र आत्मा आपको छुएगी और इस वचन के ज़रिए आपके घरानों को बदलेगी। आओ मैं जिंदा वचन, सामर्थ्य वचन को पढ़ती हूँ, जो वचन हमें मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी द्वारा दिया जाता है। आओ मैं जिंदा वचन को आपके लिए पढ़ती हूँ। अपनी भेंट की पहली उपज यहोवा को दे, जैसे कि पवित्र बाइबल उत्पत्ति 4 की 4 आयत में लिखा है। और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पे लौटे बच्चे भेड़ चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी भेड़ चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया। हालेलुया। मेरे प्रियो, कैन एक किसान था और उसने अपनी खेती व्यापार में से बोना था और उसी में से अब उसने बोया था। और हाबिल का व्यापार पशुपालन का था, तो उसने पशुओं में से अपनी भेड़ को बोया। लेकिन कैसे दोनों में से पहले की स्वीकार योग्य और दूसरे की अस्वीकार योग्य भेड़ ठहरी? क्योंकि हाबिल ने अपनी भेड़ बकरियों के पहलौठे बच्चे सबसे पहले और पवित्र करके भेंट चढ़ाई। तब परमेश्वर ने उसकी भेंट को स्वीकार किया। और कैन ने अपनी फसल में से कुछ जो उसने अपना सारा काम करने के पश्चात दिया, इसलिए वह भेंट अस्वीकार योग्य ठहरी। वह दोनों परमेश्वर में थे और दोनों ने भेंट देने को सोचा, लेकिन एक ने अपनी उत्तम भेंट को बोया और दूसरे ने अपनी फसल में से कुछ दिया। वैसे ही आज बहुत से लोग अपने घर में के सारे काम करके, अपनी मोटरसाइकिल की किश्तें उतारकर, बिजली का बिल उतारकर, जो धन उसमें से बचता है उसमें से परमेश्वर के लिए बोते हैं। इस कारण उनकी भेंट स्वीकार नहीं हो पाती। दूसरी तरफ जब आप कंगाल विधवा के विषय में पढ़ें, तो जिसने 2 दमड़ियाँ यानी 50 पैसे के 2 सिक्के परमेश्वर के घर में डाले और परमेश्वर यीशु मसीह और बहुत से बड़े बड़े धनवान उसे देख रहे थे, लेकिन सिर्फ उसने 2 दमड़ियाँ डाली, तो परमेश्वर ने उससे प्रसन्न होकर कहा कि उसने अपना सबसे उत्तम बोया है। क्योंकि उसके पास जो कुछ भी था उसने सब कुछ बो दिया और उसके पास कुछ भी नहीं था अब। इसीलिए मेरे प्रियो, चाहे आप धनवान हैं या आपके पास कम पैसा है, आपको परमेश्वर के घर में सबसे उत्तम बोना है। तब परमेश्वर आपको सुलेमान की तरह आपको बड़ी गवाहियों के साथ आशीषित करेगा। आमीन। और यह अंगीकार आपकी तरफ से किया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं इस वचन के लिए पिता आपका धन्यवाद करती हूँ और मैं अंगीकार करती हूँ पिता परमेश्वर कि मैं अपनी आमदनी में से सबसे उत्तम भेंट दूंगी। और जैसे हाबिल ने अपना सबसे उत्तम और पहला दिया, वैसे ही मैं भी अपनी आमदनी का पहला भाग आपको दूंगी। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन, आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, बोना सिर्फ पैसे का नहीं है कि आपने बोया। सो बोना है एक खुदावन में बोना, प्रार्थना का अपना बेस्ट समय देना। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपना लीज समय सारा दिन ख़त्म करके, जो एक्स्ट्रा समय जब सोना होता है उसके 10 मिनट पहले उन्हें याद आता है कि हमें खुदा का धन्यवाद करना है। ऐसा नहीं करना। हाबिल की भेंट इसलिए स्वीकार की गई क्योंकि उसने अपना उत्तम बोया। सो अपना उत्तम समय बो। उस परमेश्वर ने भी हमें अपना लीज नहीं दिया। उस परमेश्वर, उस जिंदा खुदावन ने भी हमें अपना बेस्ट दिया। उसने अपना आप, अपना इकलौता कुर्बान कर दिया हमारे लिए। सो अगर उस परमेश्वर ने, जिसने हमें बनाया है, इस सृष्टि को रचा है, उसने अपना बेस्ट दिया है, तो हमारा भी हक बनता है कि हम उस जिंदा परमेश्वर को बेस्ट दें। अपनी बेस्ट फास्टिंग दो उसे, कि वो आपकी फास्टिंग को देखकर आपकी प्रार्थना को सुन सके। अपना बेस्ट प्रार्थना का समय दो उसे, कि आप जब प्रार्थना करने बैठे अपने लिए न मांग कर बल्कि दूसरों के लिए मांगे और खुदावन में आगे बढ़ते जाएं और दूसरों के लिए प्रार्थनाएं करें। अपना बेस्ट सुसमाचार का आत्मा दो, अपना बेस्ट सुसमाचार फैलाओ कि खुदावन हम तेरा काम करें। देख, जब हमें ज़रूरत पड़े, जब हमें प्रार्थना की ज़रूरत पड़े, जब हम पर परीक्षा आए, तो तू हमें स्वीकार करना। उस बूढ़ी औरत के पास 2 दमड़ियाँ थी,
यानी उसके पास कुछ भी नहीं था, उसने वो भी बो दिया। आज आपने खुदा के लिए क्या बोया है? क्या आपने खुदावन को अपनी लाइफ डेडिकेट की है? क्या आपने खुदावन को अपना आप सौंप दिया है? क्या आप आज भी अपने आप में जीवित घूम रहे हैं? क्योंकि जो जीवित है अपने आप में, उसे परवाह रहेगी कि दुनिया मुझे क्या कहेगी। अगर मैं वचन को फैलाऊंगा, अगर मैं अपने रिश्तेदारों को यह वचन भेजूंगा, तो वो क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे। जो जीवित है उससे ही परवाह होती है, लेकिन हमें सेल्फ डेथ करनी है, अपने आप को मार दे, अपने आप में मर जाना है। जैसे एक मसीही व्यक्ति जब बपतिस्मा लेता है तो वह अपने आप में मर जाता है, और जब वो बाहर आता है तो वो जी उठता है खुदावन में। सो अपने आप में मर कर, दुनिया से अलग रहकर, अपने आप को खुदावन को समर्पित कर कर कि खुदावन अब मैं एक जिंदा लाश हूँ, और इसमें अब कोई भी दुष्ट आत्मा नहीं है, तेरी आत्मा बसे और तेरे ही काम करे। सो ऐसा करना है कि आपको दुनिया की परवाह न करते हुए, चाहे वो सुने चाहे ना सुने, तो भी रोज़ की रोज़ वचन भेजते रहना है, उन्हें सुसमाचार सुनाना है। जैसे मैं खुदावन के काम कर रही हूँ, तो आप क्या कर रहे हैं खुदावन के लिए? सोचो ज़रा अपनी लाइफ में आप कहाँ तक पहुँचना चाहते हो, कि आप कितने काम खुदावन के लिए कर रहे हो। सो अपना बेस्ट, चाहे वो पैसा, उसमें से अपना 10वां हिस्सा, अपना बेस्ट 20 मोए अपनी बेस्ट चर्चिज़ में खुदा का 10वां हिस्सा दे, खुदा को दे, अपना बेस्ट 20 बोए चर्चिस में, खाली हाथ ना जाए। बाइबल कहती है जब खुदा के घर में आओ तो शूशे हाथ ना आओ। हर संडे अपना बेस्ट सीड लेकर जाओ, ताकि खुदावन आपको देख कर ऊंचा कर सके। अयूब ने अपनी घटी में भी बोया। सो खुदा आपको ब्लेस करे, समझ दे आपको बोने की, कि आप प्रार्थना कर सकें, उत्तम ले सके। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सबको।